हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाले 50 इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है। अब देखेंगे, मेरा पहला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ए में है चार्ल्स ग्रेंट, बी में मासमैन, सी में विलियम जेम्स, डी में जॉन वाटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चार्ल्स ग्रांट। 2 नंबर क्वेश्चन है मेरा, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? तो मेरा आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1936 में। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ? 1936 में। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? जो काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था उसका नायक या फिर यानी प्रतिनिधि, मतलब जो करवाया था वह कौन था? तो इसका सही आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल्ला। इसका आंसर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल्ला। 4 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो मेरा आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथा कहा? किसने पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथो कहा? तो 5 नंबर का मेरा सही आंसर हो जाएगा मेगस्तानिज, जो एक एक यूनानी था जो आया था, उसने ही पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथो कहा। और 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति का शुरुआत किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासन में भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। 7 नंबर क्वेश्चन है मेरा, मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था, उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय के यादगार, जब अकबर ने गुजरात को जीता तो उसके यादगार में अकबर ने किस चीज़ का निर्माण कराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा, जो कि गुजरात में है, इसका निर्माण कराया था बुलंद दरवाजा का। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन ए इलाही नामक धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये भी अकबर के द्वारा ही शुरू किया गया था, उसके शासनकाल में। और 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम, 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? 10 साला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोडरमल। इसका सही आंसर टोडरमल हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? इसे भारत में पुर्तगाली व साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का बी, अल्फासी डी अल्बुकर्क को कहा जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्न में से कहाँ और किसने बिछवाया था? तो प्रथम रेल लाइन को किसने बिछवाया था? तो मेरा सही आंसर हो जाएगा इसका जॉर्ज क्लार्क ने बिछवाया था भारत में सबसे पहले। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा विनोबा भावे ने इसका आंदोलन प्रारंभ किया था। 14 नंबर क्वेश्चन आइए देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी तुलना किसमें की जाती है? तो उनकी तुलना बिस्मार्क में की जाती है। हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ऋग्वेद आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वेदिक आर्य थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऋग्वेद काल था वहाँ उस समय पशुपालन का जो कार्य था वो मुख्य व्यवसाय था, पशुपालन ही इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 16 नंबर देखेंगे हम, कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में ही रचित है? कौन सा वेद अशांत गद्य रूप में ही रचित है? इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। अब हम 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? काफ़ी सारे दोस्तों को पता भी होगा गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद का एक पुस्तक है, उसमें ही गायत्री मंत्र मिलता है हम लोग को। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सातवाहन वंश का विस्थापक कौन था? जो सातवाहन काल था और उसमें सातवाहन काल में जो राजा था उसका विस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमुक। ये आंसर हमारा सही हो जाएगा सीमुक हमारा ए आंसर सही हो जाएगा 18 का ए आंसर। 19 नंबर, कि सातवाहन नरेश ने गाथा सती नामक महत्वपूर्ण कृति का रचना की थी? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा हाल ने, इनका नाम ही था हाल ने। 20 नंबर देखते हैं, प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा मन्नू। 21 नंबर में पूछ रहा है कौन सा प्रश्न, अपने काल के महान संगीतज्ञ, मतलब अपने काल में जो महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? जो तानसेन थे वो अपने काल में किसके दरबार में रहा करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर के दरबार में ही तानसेन रहा करते थे। इसका आंसर बी हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। 23 नंबर, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता था, उसको हम डुफ्ले के नाम से जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? यह वीवीआई प्रश्न है और काफ़ी बार बिहार पुलिस मद्य निषेध की परीक्षा में प्रश्न को पूछ लिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा
326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में ही आक्रमण किया था। इसका सही आंसर ए है 326 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में किसने सोने का सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किया? 25 नंबर क्वेश्चन है, किसने सोने का जो सिक्का जारी हुआ था वो सर्वाधिक शुद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कुषाण जो राजा था वही शुद्ध सिक्के जारी किया अपने शासनकाल में। 24 नंबर देखते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क बहुत बार SSGD में और MTS में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। आप लोग इस प्रश्न को ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तैमूर लंग जो था वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी नंबर 1398 ईस्वी में। 1398 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? जो दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद है उसको किसने किसने और निर्माण कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर शाहजहाँ। शाहजहाँ ने ही दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया है। इसका आंसर हो जाएगा बी शाहजहाँ। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मुमताज महल का असली नाम था? जो मुमताज महल बना था अकबर के जो महबूबा थी मुमताज, उसके लिए उसका असली नाम क्या था? अभी तो बहुत लोगों को भी पता नहीं है। उसका असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम जो उनका असली नाम था। ए नंबर हमारा आंसर सही हो जाएगा 29 का। देखते हैं 30 नंबर में क्या पूछ रहा है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ था वह किसने संकलित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 का हमारा गुरु अर्जुन ने। सी नंबर आंसर हमारा हो जाएगा गुरु अर्जुन ने। 31 नंबर देखते हैं हम लोग, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे महान विद्वान, उनका मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था मूल शंकर, उनका मूल नाम था, उनका असली नाम मूल शंकर ही था। इसका डी आंसर हो जाएगा 31 का हमारा डी आंसर। 32 का, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ कर दिया? जब भारत हार गया उस युद्ध को तो कब से ब्रिटिश सरकार भारत पे अपना कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ी पूरी होशो हवा से? तो वो था पलासी का युद्ध, जो कि भारत हार गया था। पलासी का युद्ध से ही निर्धारित हुआ कि अंग्रेज भारत में आए और अपना राजपाट चलाने लगे। और पलासी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? ये भी मोस्ट VVI क्वेश्चन आंसर है। पलासी का जो युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में हुआ था। पलासी का युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसको भारत हार गया। और हारने के बाद ब्रिटिश सरकार जो था वो भारत में आकर अपना जमाव करने लगा पूरा तरीके से। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हर्यक वंश की शासक को कुणिक कहा जाता था? हर्यक वंश की शासक को कुणिक कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर आंसर। सी में क्या है, अजातशत्रु को ही हर्यक वंश का कुणिक कहा जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 नंबर, नंद वंश का संस्थापक कौन था? जो नंद वंश था उसका संस्थापक कौन था? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा महापदमंद जो थे वो नंद वंश के संस्थापक जो निर्माता कहते हैं वह नंद वंश के निर्माता थे महापदमंद। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि हमारा 35 नंबर क्वेश्चन है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? जो जैन धर्म है उस परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कितने तीर्थकार हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी 24 आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर 35 का। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इतिहास BA सिम्त ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? इतिहासकार BA सिम्त ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को हमारा डी आंसर सही हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से वो कौन शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था? ये वो कौन सा शासक था जो विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था? उनका जैसे बलशाली और अच्छा राजा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? मोहम्मद गजनी जो था वो भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 17 बार ने मोहम्मद गजनी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन फिर भी वह भारत को जीत नहीं पाया और 17 बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनी ने ही भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और काफ़ी विशाल आक्रमण कर रहा था जिससे काफ़ी दोनों तरफ की हानि हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? मतलब जिंदा जालिम वाला राजा, मानिए कि जालिम करने वाला राजा इसमें माना जाता है जिंदा पीर, यानी कि जिंदा ही उसको मतलब कड़ी से कड़ी सजा देना या फिर उसको बहुत सारा कष्ट देना। वो किस राजा के शासनकाल में हुआ था और वो कौन राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगजेब ही एक तानाशाही राजा था जो कि काफ़ी अपने प्रजा पर अत्याचार करता था। इसका सही आंसर औरंगजेब हो जाएगा हमारा बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 40 नंबर क्वेश्चन, मयूर सिंहासन तख्त ए हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत में जब मुगल वंश का धीरे धीरे पूरा तरह से खात्मा होने लगा था तब तख्त या हाउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला हमारा बी आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। चलिए अब हम देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदों की ओर लौटो या नारा किसने दिया? वेदे की मतलब इस बात को बतलाया गया है कि वेदों पर ध्यान दो, कि वेदों में पहले क्या क्या बताया गया है और अब क्या क्या हो रहा है, और वेदों को पढ़ो, उस पर ध्यान दो, वेद पर फिर वापस लौटाओ। तो इसका कथन हमारे
दयानंद सरस्वती, हाँ, वेदों की ओर लौटो, इसका नारा दयानंद सरस्वती, हमारा बी आंसर 41 का बी आंसर होगा, दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद जो थे उनका मूल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? तो उनका सही नाम होगा नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त ही उनका मूल नाम था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त। 1 नंबर मतलब ए आंसर हमारा सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 43 नंबर में क्वेश्चन में क्या पूछा है। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अभी 43 नंबर में पूछा है और काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा है इस प्रश्न को कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा आंदोलन दिया था। तो 43 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या फिर मरो या फिर भारत अंग्रेज के लिए छोड़ने के लिए करो या फिर मरो, अंग्रेज को भारत छोड़ने के लिए नारा दिया गया था। यह भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। 43 नंबर का आंसर हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। 44 में देखते हैं, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत हमारा आज़ाद हो गया 1947 में, तब जो कांग्रेस का अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये भी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा जीवी कृपलानी। जीवी कृपलानी जो सी आंसर हो जाएगा, वो हमारा भारत जब आज़ाद हो गया तो कांग्रेस का जो विस्थापन या फिर अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो जीवी कृपलानी। 44 का आंसर हो जाएगा जीवी कृपलानी। 45 नंबर क्वेश्चन है, ठगों के दमन का श्रेय किसको दिया जाता है? ठगों के दमन का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 45 का कर्नल सुलीमान डी आंसर हमारा हो जाएगा। 46 नंबर देखते हैं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो जैन परंपरा था, जैन धर्म उसको कहते हैं हम लोग, जैन परंपरा था, उसके अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? कौन से तीर्थकार थे? तो 46 का हमारा सही आंसर हो जाएगा 24वां तीर्थकार महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के अनुसार उनको माना गया था, 24वां तीर्थकार थे। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अलबरूनी का वो हो जाएगा 47 का हम लोग का ए, 47 का एक मोहम्मद गजनबी, 47 का हो जाएगा मोहम्मद गजनबी। अब देखते हैं 48 नंबर। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? जो विजयनगर के साम्राज्य के महान राजा थे उनका अवशेष अभी कहाँ पाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का मेरा सी, हम्पी में हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। 48 का सी आंसर हम्पी में पाया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 49 नंबर की कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? जो हमारे राजा कृष्णदेव राय थे इनके दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा बी, 8 तेलुगु कवि। 8 जो तेलुगु कवि थे वह ही कोई भी राजा डिसीजन लेते थे वो उन कवियों से पूछकर, और वो कवि ही उस मतलब राज दरबार के अष्ट दिग्गज थे। वो 8 कवि, इसका सही आंसर हो जाएगा 8 तेलुगु कवि। 49 का सही आंसर 8 तेलुगु कवि। और लास्ट और आखिरी आज का मेरा क्वेश्चन है 50 नंबर, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा औरंगाबाद में। आई होप आप लोगों को सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरह हम सेट वन में हम 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बनाए हैं और आगे चलकर इसी तरह हमारा वीडियो बनते रहेगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद दोस्तों।